हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया ना? ओके। तो क्या कर रहे हैं सर हम लोग? PYQ लास्ट 35 ईयर का कहाँ से क्वेश्चन होते हैं? CAPF, CDS, स्टेट PCS और अपना CSE तो होता ही है। सबसे पहले तो यही होता है ना, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं? हम लोग अभी तक पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आज हम बात करें तो Day 7 होगा शायद, है कि नहीं? Day 7 होगा। क्वेश्चन अभी जो हैं 4-5 दिन जो चलेंगे वो कहाँ से चलेंगे भैया? इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये हमारा टॉपिक है। 1857 से 1819 के बीच में जो भी इंसिडेंट हुआ है, यहाँ तक के जो भी इंसिडेंट होंगे वो सारे का क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है सर? यहाँ कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको देखिए और वो बताइए कि एक्टिवली कौन एसोसिएटेड है गदर पार्टी से। गदर पार्टी क्या था भैया? ये एक मतलब कह सकते हैं कि पार्टी बनाया गया था इंडियन रिवोल्यूशनरीज़ के जरिए, ठीक है? कहाँ पर ही बनाया गया था? USA में, है ना? कनाडा में, दोनों जगह था, ठीक है? 1913 की बात करें, वहाँ 1913 में ये हुआ था। मेनली अगर बात करें तो सिख पीजेंट और सोल्जर यहाँ इसमें ज़्यादातर इंक्लूडेड हैं, है कि नहीं? तो इनमें से पूछ रहा है कि भैया इन लीडर में से मैं एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट, तो एक्टिवली हमको एक ही देखने के लिए मिलेगा, रास बिहारी बोस। हालांकि बहुत सारे लीडर थे, बाबा गुरमुख सिंह हो गए, करतार सिंह सराभा हो गए, सोहन सिंह हो गए, रहमत अली सिंह शाह हुए, ये सब थे। लेकिन यहाँ जो हमारे नाम हैं वो नाम में सिर्फ हमारे पास अगर एक्टिवली की बात करें तो रास बिहारी बोस जी ही हैं जो हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर जो है वो तीसरा होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डी होगा, ये सब नहीं है, ठीक है? Which of the following is not a political method of the moderates in the national movement, ठीक है? कौन सा पॉलिटिकल मेथड नहीं था मॉडरेट्स का इंडियन नेशनल में, ठीक है? तो भैया मॉडरेट्स को 3P के ये में चलते थे और 3P हम लोग जानते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस, ठीक है, स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस और मोबिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, ये सब मॉडरेट का था, ठीक है? ओवर थ्रो ऑफ द एलियन रूल ये नहीं था, ठीक है? वो लोग कभी वायलेंट नहीं हुए, है कि नहीं? उन लोग लिबरल थे ना, कभी वायलेंट नहीं गए, ऑपरेसिव तरीके से नहीं गए चीज़ों को लेकर के, है कि नहीं? तो ये कभी ओवर थ्रो करने की बात नहीं की। वो लोग उन लोग का ऐसा मानना था कि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती है, हम लोगों को समझती है और हम लोगों का चाहती है कि वो भला करे, लेकिन क्या है कि वो हमारे रियल कंडीशन से अभी अवेयर नहीं है, इसलिए वो हमारा भला नहीं कर पा रही हैं। अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे रियल कंडीशन से वाकिफ़ हो जाएंगे, हमारे कंडीशंस को जान जाएंगे, तो भैया वो हमारे भला करेंगे, ये वो लोग सोचते थे, चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें और सरकार तक, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट तक बातों को पहुंचाएं, अपने स्थिति को पहुंचाएं, है कि नहीं? तो वो ऐसा वो लोग सोचते थे, ठीक है? तो ये नहीं था, ठीक है? तीसरा, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है सर? स्वदेशी को ध्यान में रख करके देखते हैं। इट्स कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल 19th सेंचुरी के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज था सब कुछ बर्बाद हो गया था, है कि नहीं? देखे ही थे। तो भैया ये बात तो सही है कि इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसन, बिल्कुल था, ठीक है? हम लोग बाइकआउट कर रहे थे पब्लिक गुड्स का, जो ब्रिटिश गुड्स थे उन सब का। तो भैया उनका जब ये कर रहे थे तो हम लोग अपना इंडिजीनियस वाली चीज़ों को तो ही रिवाइवल करेंगे ना, है कि नहीं? तो हम लोग देखेंगे कि हाँ इंडिजीनियस रिवाइवल हो रहा था। स्वदेशी मूवमेंट बिल्कुल इंडिजीनियस फैब्रिक को सेलिब्रेट कर रहा था, सब कुछ चाह रहे थे कि इंडिजीनियस तरीके से सब कुछ जो ब्रिटिश मेड था उस सब कुछ को हम लोग क्या कर रहे थे? बाइकआउट कर रहे थे, है कि नहीं? ओके, तो ये बात तो सही है। दूसरा बात सही है क्या? द नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये बात भी सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल में, ठीक है? और हम लोग NCE डायरेक्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है? इसको इस्टेब्लिश किया गया था और वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट था, ठीक है? कब हुआ था? 1906 में हुआ था, तो ये था भाई पार्ट, उसी समय का तो बात ही है, ठीक है? तो दोनों ही ओके। राधाकांत देव, गजलू लक्ष्मी नारासू चट्टी, ठीक है? और इधर मिलाना है, और भी नाम होगा, ठीक है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडिया एसोसिएशन, ठीक है? विच ऑफ द करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है ये पूछा है, ठीक है? तो राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये बात सही है कि फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे राधाकांत देव साहब, ठीक है? ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 31 अक्टूबर 1851 को हुआ, है कि नहीं? और इसका क्या था भैया कि
कंडीशन थोड़ा अच्छा करना है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बेहतर करना है, ठीक है। जो भी कैसे करेंगे तो वो तो जो हमारी स्थिति हैं उनको अच्छे से दिखाओ, ठीक है, इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये बात सही है। गजलू फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा ये इनकरेक्ट है सर। मद्रास महाजन ये जो है ना गजलू साहब, ठीक है, ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन का फाउंडर है कि नहीं। यहाँ मद्रास महाजन सभा है, और मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करें तो ये 1884 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और इनके अगर लीडर की हम बात करें तो वीर राघवाचार्य थे, ठीक है, GS अय्यर साहब थे, और आनंद चार्लू जी थे, ठीक है। इन ऐसा कुछ नाम है मद्रास महाजन सभा से, लेकिन ये मद्रास एसोसिएशन जो है, नेटिव एसोसिएशन, वो है चेट्टी साहब का, ठीक है। तो दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है तो कुछ जाएगा क्या, दूसरा इनकरेक्ट है तो ये चला गया, और पहला तो सही है, पहला तो सही है तो फिर तीसरा भी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं, तीसरा तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो तीसरा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, बात सही है, इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट कहते फाउंडर है ही यही, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है हमको ब्रिटिश इंडिया में, है ना, किन के जरिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जरिए, और इनके साथ एक और साथ जो दे रहे थे आनंद मोहन बोस साहब थे, ठीक है। बात है 1876 की, ठीक है कि नहीं। तो ये तीसरा बात जो सही है, तो तीसरा और पहला सही है, तो मेरे पास जो ऑप्शन बी निकल करके आता है कि भैया दोनों सही है, ठीक है। मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सूरत इन 1907, क्या कारण था भैया, विचार नहीं मिल रहे थे, ठीक है। extremist lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट को विश्वास नहीं रहा, ठीक है, भरोसा नहीं रहा मॉडरेट के कैपेसिटी पे कि उन लोग जो है कुछ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके वजह से ही स्प्लिट देखने के लिए मिलता है मेरे को, है कि नहीं। तो ये आगे बढ़ते हैं। द स्वदेशी एंड द बाइकआउट वर एडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, कब हुआ था भैया, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, ये सब देखो तो आगे का समय है। एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यही टाइम तो हुआ था ना, 1905, 19 जुलाई 1905 है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द इकोनॉमिक क्रिटिक या क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनिज्म इन इंडिया, कौन है भैया क्रिटिक्स कॉलोनिज्म ऑफ इंडिया का, ठीक है। देखो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त, भैया तीनों है ना, तीनों हैं, देखो तीनों अलग अलग तरीके से किया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी देकर के है। पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इंडिया, पहले भी हम ये क्वेश्चन आ चुका है कि नहीं। जी सुब्रमण्यम अय्यर जी जो हैं, ये जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे, उस चीज़ों को सारे को चीज़ों को बताने का काम कर रहे हैं। किस में बता रहे हैं, वो न्यूज़पेपर है उनका द हिंदू, इंग्लिश में है, ठीक है, और स्वदेश मित्रन, ठीक है, तमिल में है, ठीक है। इसमें उन क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, ऑपरेसिव पॉलिसीज़ के बारे में बता रहे हैं। RC दत्त, ठीक है, ये जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है ब्रिटिश पॉलिसीज़ का उनके बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, कैसे फेमाइंस लेकर के आ रहा है उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, ठीक है, वही सब चीज़ों को बता रहे हैं। इनका अगर वर्क की बात करें तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम में आता है ये, है कि नहीं। और इसमें जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो भैया तीनों को कह सकते हैं कि हाँ तीनों ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट, यही पढ़े था ना अभी, रीजन पूछा था यहाँ ऊपर में और यहाँ बोल दिया, ठीक है। तो कब देखने के लिए मिलता है, क्वाइट इन स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, है कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ऊपर में से में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू, गलत बात। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी हमारी, देखने के लिए मिलेगी एनी बेसेंट, है कि नहीं, एनी बेसेंट थी ना, है कि नहीं, और हाँ वही थी फर्स्ट। तो ये बात तो गलत है, पहला बात गलत है। फर्स्ट अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो वो तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, है कि नहीं। ओके, तो
यहाँ भी वही वुमेन बोला था क्या? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। नहीं, एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट 1917 वाले सेशन में, 1917 सेशन में एकदम वहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कहते हैं ये है, ठीक है, एनी बेसेंट। लेकिन सरोजनी नायडू तो भैया बाद में आकर के इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करेंगी, है कि नहीं? करीबन उनका अगर देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के आसपास में वो आती हैं और उस वक्त ज्वाइन करती हैं, ठीक है। और ये अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनती है, ठीक है, प्रेसिडेंट बनती है, तो वो समय है 1925 के आसपास है, और वो सेशन है कानपुर सेशन में। लेकिन पहली तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों चला गया, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वास बदरुद्दीन तबजी, ठीक है। ये बात सही है कि बदरुद्दीन तबजी जो है वो आते हैं, इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड से आते हैं दिसंबर 1867 को इंडिया में, और वो पहले ऐसे इंडियन बनते हैं बैरिस्टर, जो हाई कोर्ट बॉम्बे के पहले बैरिस्टर बनते हैं, और यही जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ओके। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड इंटिल, कब तक चला था भैया, मतलब कि कब तक, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। नहीं, किंग जॉर्ज भी 5 abrogated Curzon's Act at the रॉयल दरबार इन द दिल्ली इन 1911। गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस, ये तो बहुत दूर की बात है, 1905, और सिविल डिसोबीडियंस बहुत दूर है। पार्टीशन ऑफ द इंडियन, ये भी बहुत दूर है, तो बच गया बी बच गया भैया, देखो। पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल द बी किंग जॉर्ज 5 abrogated द Curzon's Act at the रॉयल दरबार इन दिल्ली 1991, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। गदर या गदरवाज, क्या था गदर, ठीक है, एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में, है कि नहीं? आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं मिला, क्योंकि पहले ही में आंसर मिल चुका है। लीडर्स की बात करें तो हरदयाल सिंह थे, लाला हरदयाल सिंह, ठीक है, सोहन सिंह बखान, यही सब कुछ लोग थे, है कि नहीं? 12 द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द, इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड है भैया? इल्बर्ट बिल इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी द आर्म्स बाय द इंडियंस, नो। इम्पोजिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन पब्लिश, नो। भैया अगर याद हो तो भैया क्या था ये? एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया था 1873 में, ठीक है, और उसमें क्या था, ठीक है, उसमें क्या था कि जो मैजिस्ट्रेट है या फिर जो सेशन जज है, ठीक है, वो किसके जरिए ट्रायल किया जाएगा? यूरोपियन के जरिए, है कि नहीं? और वो तब तक नहीं मतलब कि अगर एक यूरोपियन दूसरे कोई को ट्रायल कर रहा है तो वो भी यूरोपियन होना चाहिए बाय बर्थ, है कि नहीं? ये था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1873 में, ये बात लिखी गई थी। लेकिन इल्बर्ट बिल जो है वो आते हैं 1883 में, ठीक है। और इसमें जो है ये इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेगी कि नहीं ये गलत है कि यूरोपियन को यूरोपियन ही ट्रायल करेगा, ये बात गलत है, चलो ठीक करते हैं, और कोई भी जो है वो कर सकता है मेनली, ठीक है। तो यही बात मेनली था, है कि नहीं? तो रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है, कि अब भैया इंडियन भी यूरोपियन का ट्रायल कर सकते हैं, ऐसा था इल्बर्ट बिल में। तो कंट्रोवर्सी हुआ, अपोजिशन हुआ, ठीक है, यूरोपियन कम्युनिटी से, तो यही चीज़ चल रहा था, कंट्रोवर्सी इल्बर्ट बिल, है कि नहीं? 13 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव का बात करा, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर इफेक्टिव नहीं होता ना तो हम सारे स्टेटमेंट को मार सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी, वो क्या था? तो भैया वो हम लोग जान रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ का बारे में बात किए हैं, कि नहीं? तो एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो यही इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। बाकी सारे कुछ जो है एंशिएंट टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडियन में रिस्टोर करना, ये सब इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर इराडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल इविल्स ऑफ द बिफोर एनीथिंग, ऐसे भी ऑल वाला ऐसे करता तो ऐसे करते तो ऐसे भी चला जाता, है कि नहीं? तो ठीक है सर। 14 with the reference to the period of the colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following funds constituted the home charge? ठीक है, होम चार्ज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रहे हैं वो बताओ।
ठीक है। तो होम चार्जेस में क्या है, फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन द लंदन, बिल्कुल यहाँ से, इसलिए तो बोल रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि भैया यहाँ का पैसा यूज़ करके दूसरे जो बाहर में है उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है, उनको सैलरी दिया जा रहा है। तो ये तो पैसा ड्रेन तो हो ही रहा था हमारा, तो उसमें होम चार्ज में ये भी चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड द पेंशन ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया, ये बात भी सही है। फंड यूज फॉर द वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स, ये बात सही नहीं है। बाकी ये दोनों जो है वो कह सकते हैं कि दोनों जो सही है, वॉर वाला कुछ क्लियरली कहीं है नहीं हमारे पास, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विच सर विलियम वेडबर्न एंड द विस्कैन हैड सेटअप द इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी इन 1800, क्या कारण था कि इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को सेटअप किया जा रहा था? तो भैया यही मेन रीज़न यही था कि वहाँ पर जो है इंडियन पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि जो है इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बातें की जा सके, ठीक है, कि क्या किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सके, ताकि वहाँ के भी कुछ लोग होंगे तो डिस्कशन कुछ अच्छे से तरीके से होगा। तो टू एजिटेट फॉर द इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स, यही कारण था, ठीक है। अच्छा खत्म हो गया क्या? अच्छा इधर है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was the immediate cause for the launch of the स्वदेशी मूवमेंट, क्या था भैया इमीडिएट का यही था कि पार्टीशन बंगाल का किया गया था लॉर्ड कर्जन के जरिए, है कि नहीं? द पार्टीशन ऑफ द बंगाल डन बाय द लॉर्ड कर्जन, यही बात सही है, दूसरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। 18 मंथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, लोकमान्य तिलक का अरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ द लाजपत राय, ये सब कुछ नहीं है। डेन सेंटेंस प्रोनाउंस्ड ऑन द चेपाकर ब्रदर, कुछ नहीं, इमीडिएट कॉज यही था स्वदेशी का, सॉरी बंगाल का पार्टीशन। In the context of the Indian freedom struggle, 16th October 1905 is well known for which of the following reasons? 16 अक्टूबर 1905 को हम किस कारण से जानते हैं? तो भैया 16 अक्टूबर 1905 को हम कहें तो जो पार्टीशन था बंगाल का, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ कि नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए भी हो ही गया। और जो है 16 अक्टूबर वह दिन था जिसमें हम कह सकते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो इफेक्ट में आ चुका था, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये ऑप्शन अगर देखो तो बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड ये कॉमन सेंस वाला है, नहीं, रॉलेट एक्ट 1919 में है और हम लोग लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ते हैं, वो कब था? 1919 के, है कि नहीं? तो ऐसे ही मार सकते। तो यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ लगाने का भी, दिमाग भी लगाने का ज़रूरत नहीं था, है कि नहीं? रॉलेट एक्ट क्या था भैया? भाई किसी को भी डाल दो बिना किसी तरीके से पूछे, शक के आधार पे बस जेल में डाल देना, बिना मतलब इम्प्रिजन कर दो, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी लॉ के कुछ पूछे तुझे, नहीं, यही ना। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट, कहाँ हुआ था सबसे पहला कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस था सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भैया वो हुआ था मुंबई में, ठीक है। उस वक्त बॉम्बे कहते थे, आज तो मुंबई हो चुका है। और ये डेट है दिसंबर 28 से लेकर के 31, कब? 1885 में, ठीक है। 72 डेलीगेट्स आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और अगर इनका जो है प्रेसिडेंट की बात करें, इसको प्रिसाइड कौन कर रहा था इस वक्त, तो हमारे पास नाम आता है वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, एक लॉयर थे कलकत्ता के, ठीक है। क्या क्या बातें हो रही थी इस सेशन में? तो बात ये था कि भैया जो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कहाँ पर? गवर्नमेंट में, ठीक है। एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहिए, कुछ इसी तरीके की बातें हो रही थी, ठीक है सर, पक्का, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा से कौन सी बातें सच हैं? तो मैडम कामा अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन द पेरिस इन द ईयर 1907। देखो बात पूरा सही है, ठीक है, ठीक है, कि भैया समय था 22 अगस्त 1907 को, ठीक है। तो मैडम भिकाजी कामा अनफर्ल्ड करती है नेशनल फ्लैग को, ठीक है, फहराती हैं। लेकिन ये जो नाम दिया ना पेरिस, ये जगह पेरिस नहीं था, वो जगह था जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में वो होता है। और उस वक्त जो फ्लैग में कलर्स होते हैं वो होते हैं कलर ग्रीन, येलो और रेड होते हैं,
ठीक है। और ये सब दिखा रहे हैं इस्लाम, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है, तीनों कलर। ओके सर, ओके। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया सर, हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन बी और डी बचा है सर। तो बी और डी में देखते हैं, मैडम कामा सर्व एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द दादा भाई नौरोजी। बात सही है, जब ये जानती हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है एक अच्छा, मतलब कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक कमेटी भी है इनका, मतलब ठीक है, तो जानती है कि ठीक है चलो बढ़िया अच्छे तरीके से काम करे, तो हमको इनके साथ काम करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे काम करती हैं ये, ठीक है, ओके, हेल्प करती हैं दादा भाई नौरोजी का। तो ये बात सही है। मैडम कामा वॉज बॉर्न टू पारसी। हाँ, बात सही है कि सितंबर 24 की बात है, सितंबर 24 की बात है 1861 को, बॉम्बे, अभी बॉम्बे हो चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो फैमिली था वो पारसी ही था, ठीक है। पेरेंट्स के नाम कहें तो सोरबजी भामजी पटेल और जीजाबाई सोरबजी पटेल था, है कि नहीं, ओके। उनके डैड मर्चेंट हुआ करते थे, ठीक है, और एक अच्छे खासे प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे पारसी कम्युनिटीज़ में, है कि नहीं। तो ये तीसरा बात सही है। तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो फिर भैया बी हो जाएगा ना, क्योंकि 2 और तीसरा सही है। तो कामागाटा मारू इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट नहीं है लेकिन यहाँ सिर्फ कामागाटा मारू है, क्या है चीज़ ये पूछा है। तो ये क्या है, एक नेवल शिप है, ठीक है, वॉइस टू कनाडा, ठीक है। कामागाटो मारू क्या था, एक शिप था, स्कॉटलैंड में बना था 1890 को, ठीक है। बाद में फिर इसको जर्मनी और जापान खरीदता है, ठीक है। तो जापान से चलता है ये ट्रेन, है ना। एक 376 सीख इसमें होते हैं, ठीक है। जा रहा होता है कनाडा, लेकिन वहाँ पर इनको एंट्री नहीं दिया जाता है कनाडियन अथॉरिटीज़ के जरिए, ठीक है। उनको रिफ्यूज़ किया जाता है, वहाँ नहीं एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर वो वापस आते हैं, इंडिया लौटते हैं। यही बीच में इंसिडेंट होता है, लड़ाई झगड़ा भी इसके कारण से होता है कि नहीं। रिपीट, where were the Ghadar revolutionaries who became the active during the outbreak of the World War I based? सैन फ्रांसिस्को भी देखे थे ना हम लोग, है कि नहीं, ऊपर यूएस कनाडा, कहाँ है ये सब, सैन फ्रांसिस्को उधर ही ना, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में है ना वो। तो तब ये सब हटा दो, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द फेमस पर्सन इंडिया रिटर्न टू द नाइटहुड confirmed on him by the British government as token of the protest against the atrocity in the Punjab in 19. इनमें से कौन सा नाम है जो अपना नाइटहुड लौटा देता है, ठीक है, रिटर्न कर देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो भैया ये यहाँ पे से नाम जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। जब इनको पता चलता है कि जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में जब पता चलता है, ठीक है, 22 मई 1919 को, तो वो क्या करते हैं, एक प्रोटेस्ट अरेंज करते हैं, ठीक है, कलकत्ता में। और उसी वक्त वहाँ पर ही वो नाइटहुड को ये दे देते हैं, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं। मतलब कि ऐसा दिखाते हैं कि हम तिरस्कार कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं आपका, ठीक है। तो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि वो सिंबॉलिक एक्ट था प्रोटेस्ट का, ठीक है। हम सिंबल दिखा रहे हैं ना कि ये चीज़ हम नहीं चाह रहे हैं, हम आपका चीज़ को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से डिनाई कर देना, ठीक है। With reference to the period of extremist nationalist movement in India, with its spirit of Swadeshi, which one of the following statement is not करेक्ट, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। विथ इट स्पिरिट ऑफ द स्वदेशी, स्वदेशी स्पिरिट में स्वदेशी है, ठीक है। तो उनमें से कौन सा बात सही नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ द बरिसाल्स इन देयर एजिटेशन, हो सकता है। इन 1889 द स्कीम ऑफ द नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय द सतीश चंद्र मुखर्जी। ये समय देखो तो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहा है, स्वदेशी भी कर रहा है, स्वदेशी 1905 के आसपास है। ये पहले कैसे हो सकता है कि नहीं, नॉट करेक्ट पूछा था, मारो यही दिखाते हैं। इन 1989 स्कीम ऑफ द नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाई सतीश चंद्र मुखर्जी, ये बात इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, नेशनल एजुकेशन स्कीम वाज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट विच इमर्ज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, है कि नहीं। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन 1906 विद द सतीश चंद्र मुखर्जी प्लेइंग अ की रोल। ये सिर्फ सारा बात सही था, ये टाइम क्यों लिख दिया गलत, नॉट करेक्ट, ठीक है। बाकी सारे सही है कि बंगाल नेशनल कॉलेज जो है फाउंडेड इन 1906 किसके जरिए, अरविंदो
जी के जरिए, और प्रिंसिपल रहे वो, ठीक है। टाइगर प्रीच्ड द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस भी है ना, कह सकते हैं। मेन प्लैंक ऑफ विच वॉज सोशल एंड द इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ विलेज। बिल्कुल आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, है कि नहीं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following submitted in the 1875 partition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? कौन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मांग रहा था इंडियन पार्लियामेंट भैया? तो वो था पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। 1875 में पूना सार्वजनिक सभा एक पिटीशन सबमिट करता है हाउस ऑफ कॉमन में। उसमें 21,713 पर्सन होते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्ट डिमांड करते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये ओके सर, आगे बढ़ते हैं। 26, द हंटर कमेटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर द केसरी 2 देखे क्या? उसमें भी इस कमेटी का मेंशन था। ब्लैक होल जालियांवाला बाग में स्केयर अपराइजिंग ऑफ 1875, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद एक कमेटी बैठाई जाती है, उस कमेटी का ही नाम है हंटर कमेटी। क्या होता है कि भैया क्या हुआ, कारण कैसे हुआ ये जालियांवाला बाग के पीछे का, इसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए, तो वो कमेटी का नाम था, ठीक है, हंटर कमेटी, ठीक है। तो ये जालियांवाला बाग की घटना घटने के बाद ही होती है, ठीक है। और ये हंटर कमेटी फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है मार्च 1920 में, जिसमें डायर को गलत बताती हैं। डायर के वैसे एक्टिविटीज़ वो किया जो वो गलत बताती हैं। हालांकि हंटर उसको किसी भी तरीके का पेनल्टी या फिर किसी भी तरीके के उसके जनरल डायर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया, बट ज़्यादा हार्ड वाला, बट ठीक है, वो एग्जामिन किया था उधर ही। हु एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चित्तौंग आर्मरी रेड, ठीक है। कौन था भैया चित्तौंग आर्मरी रेड को ऑर्गेनाइज करने वाले? उसके ऑर्गेनाइजर कौन थे? सूर्य सेन। नाम याद रखना, आगे भी आएगा, ठीक है। समय है 18 अप्रैल 1930 का, ठीक है। चित्तौंग आर्मरी इस वक्त लीड कर रहे थे कौन? सूर्य सेन, ठीक है। कौन थे सूर्य सेन? सेक्रेटरी थे चित्तौंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, ठीक है। और ये 1929 के आसपास में एक प्लान बनाते हैं कि नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरी तरीके से एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, हमको अगेंस्ट में जाना है, रिबेल करना है, ठीक है। और हम रेबेल करना है, रेबेलियस बनना है, तो भैया हमको आर्म तो चाहिए ना भैया, इसलिए आर्म चाहिए, ठीक है। और ये घटना जो घटता है, ये जो रेड होता है, उस घटना जो किसके अंदर में होता है, तो नाम वो होता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के अंदर में, ठीक है। जो चित्तौंग का ब्रांच था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। ओके सर, ओके। 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। यही सेम प्लान रिपीट हुआ था कि नहीं हुआ था? तो बोलोगे नहीं भैया, ये सरोजिनी नायडू नहीं, ये कौन है, एनी बेसेंट है। तो पहला स्टेटमेंट गया, कहाँ गया? नानी घर गया, ठीक है। सीआर दास वाज इन प्रिजन व्हेन द फंक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। बात सही है, सीआर दास जो है प्रिजन जेल में थे भैया, जब वो एज अ कांग्रेस के एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे 1922 के समय में, ठीक है। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए अरेस्ट कर लिया गया था उन्हें, ताकि उनका जो रोल था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो ज़्यादा अच्छा चल रहा था, इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। ओके, तो ये बात तो सही है, बात तो दूसरा सही है। अरे तो दूसरा सही है, तो यहाँ भी दूसरा, यहाँ भी दूसरा, कोई बात नहीं बना। फर्स्ट ब्रिटिश टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन ऑक्टेवियन हुम। नहीं, मतलब ए ओ ह्यूम, ये नहीं था भैया। कौन था मालूम? जॉर्ज यूले, एक स्कॉटिश मर्चेंट था, इंग्लैंड में रहता था। यही था फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो प्रेसिडेंट का पोजीशन होल्ड करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। और 1888 का ये बात है, ठीक है। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सेशन कहाँ का होता है? इलाहाबाद सेशन का, ठीक है। तो तीसरा सही है क्या? नहीं, तीसरा तो गलत है, तीसरा गलत है, तो ये भी चला गया, बी ऑटोमेटिकली सही है। अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस 1894। बात सही है, 1894 का जो सेशन है वो मद्रास का है, ठीक है। तो वो उसमें था, तो बी, ठीक है।
लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। चित्तौंग आर्मी अभी भी जस्ट 2-4 पहले हम लोग पढ़ करके आए हैं कि नहीं। तो क्या ये जो है करेक्टली मैच है क्या? एक मिनट देखो, करेक्टली मैच ही पूछा है ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो चित्तौंग आर्मी रेड क्या कल्पना दत्त उससे रिलेटेड है? अभी तो हम लोग सूर्य सेन पढ़े थे, तो हाँ कल्पना दत्त का भी है। ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे थे भाई। ठीक है इसमें, ठीक है, मतलब सूर्य सेन का साथ दे रहे थे। ठीक है, दे रही थी। कल्पना दत्त है या क्या तुम बोल रहे हो? ठीक है ठीक है। पहले का वन 2 जगह दिख रहा है मेरे को और कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, कूका मूवमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। कूका मूवमेंट रिपीट लिखा है। अब कूका मूवमेंट तो भैया ये पंजाबी तरफ का हमको लग रहा है ना। कहीं दिख रहा है क्या कूका मूवमेंट? इधर था तो गुरु राम सिंह। कूका मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था वो गुरु राम सिंह के जरिए ही किया गया था। ठीक है, और अगर हम दूसरा नाम कहें कूका का क्या था, हम देखे थे ना, नाम धारी है कि नहीं, सेक्ट है विद इन सिखिज़म है कि नहीं। तो ठीक है भाई, फर्स्ट कह सकते हैं कि हाँ यही है। तो कूका मूवमेंट का 2, डी का 2 यहाँ है, हो गया भाई। बी का 3, सी का 4। वैसे भी अरविंदो घोष तो अनुशीलन समिति वाला देखे ही थे हम लोग, PYQ ये भी था। तो ठीक है, अभिनव भारत तो भैया विनय दामोदर सावरकर है कि नहीं। ए इज द राइट आंसर। With the delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of the Roman script for the Hindi language was, कौन एडवोकेट कर रहा था भैया? तो वो हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी अपने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 1938 की बात है। ठीक है, वो कहते हैं कि भैया रोमन स्क्रिप्ट ज़रूरी है हिंदी लैंग्वेज के लिए। इसके पीछे वो तर्क देते हैं, कहते हैं कि भैया अगर होगा रोमन स्क्रिप्ट तो ये बेहतर होगा कि लोगों के लिए कि वो हिंदी भी अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से सीख पाएंगे तो भैया क्या होगा, सब कोई पढ़ेगा लिखेगा तो भैया यूनिटी होगा, एकता बढ़ेगा किसके, इंडियन पीपल के बीच में। ठीक है, तो बोस का ये प्रपोज़ल था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसा, उन लोगों का मानना हुआ ऐसा, वो समझते थे कि नहीं, हम अगर रोमन स्क्रिप्ट को अपनाते हैं, ठीक है, फॉर हिंदी लैंग्वेज, तो भाई हमारे धरोहर भारतीय धरोहर, ठीक है, हेरिटेज के साथ क्या हो जाएगा, गद्दारी हो जाएगा। ठीक है, कि हम अपने देवनागरी स्क्रिप्ट को छोड़ करके रोमन अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। हालांकि फिर आगे चल करके हम कांग्रेस इस चीज़ को अडॉप्ट ही करती है, लेकिन कुछ लीडर उस वक्त ये करते हैं। ठीक है, वचन द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। तो भैया वो हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, कुछ माइनर सा जुडिशियल एरर हुआ था जिसके वजह से इनको डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट वेंचर ऑफ द गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द। आप सब कोई देखेगा जैसे बोलेगा कि भैया फर्स्ट चंपारण हो, अरे क्या बोल रहा है, फर्स्ट वेंचर इंडिया ऑल इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया लेवल पे, तो वो था रॉलेट सत्याग्रह 1919 के बीच का। ठीक है, देखो सीक्वेंस वाइज में सबसे पहले चंपारण, फिर रॉलेट, फिर नॉन कॉपरेशन, फिर डांडी। लेकिन रॉलेट क्या बोल रहा है कि भैया ये नेशन फर्स्ट मेजर सत्याग्रह मूवमेंट ऑन ऑल इंडिया लेवल लेड बाय द गांधी। ठीक है, तो वो रॉलेट सत्याग्रह होगा ना, है कि नहीं। आगे बढ़ते तो 33, विच द फॉलोइंग डिफाइंस द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कौन सा है, स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिकल बाय गिविंग देम द प्रेफरेंस ओवर द इम्पोर्टेड कम्युनिटीज़। ये तो साधारण सा बात है कि भैया जो इम्पोर्टेड कम्युनिटीज़ है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस हम अपने घर वाला का प्रोडक्ट को दे रहे हैं, तो ये तो आराम से कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। ऑब्टेनिंग द सेल्फ गवर्नमेंट बाय द एग्रेसिव मीन्स, एग्रेसिव वायलेंस है ना, इन प्लेस ऑफ पिटिशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ना ही हम कानून के मानने वाले हैं, ना ही हम आपको न्याय पत्र लिखने वाले हैं, हम अपने तरीके से लेंगे। ठीक है, तो ये बी जो है वो ही दिख रहा है भैया, यही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को दिखा रहा है।
प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, क्या बकवास है। ऑर्गेनाइजिंग कोप अगेंस्ट, ठीक है, कोप को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थ्रू द मिलिट्री रिवोल्ट। एक्सट्रीमिस्ट, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाओ तो एग्रेसिव दे होना ना, है कि नहीं। 34, एक मिनट रुकना। द इंडियन मुस्लिम इन द जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ, मुस्लिम लोग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान? नहीं। एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एंटी मुस्लिम एटीट्यूड नहीं था, लेकिन एक तरीके का एक तरफा फेवरनेस हो रहा था, एक तरफा चीज़ें चल रही थी, वो कारण था। तो ये तो नहीं है, ठीक है। द इनडिफरेंस इज शोन टू द मुस्लिम एस्पिरेशंस, नहीं। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ द हार्पिंग ऑन द हिंदू पार्ट, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बात हो रहा था? हिंदू एस्पेक्ट्स का ज़्यादा बात हो रहा था, ठीक है। जैसे कि अगर स्वदेशी मूवमेंट देखो, स्वदेशी मूवमेंट में भी तो गंगा नहाने जाते हैं, ठीक है, तो उन लोग को भी ये पोज होता है कि नहीं गंगा कैसे नहाने जाएंगे हम, ठीक है, राखी बांध रहे हो, ये भी मुस्लिम हिंदू, तो ये सब थोड़ा दिक्कत चल रहा था, ठीक है। हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल। कौन है भैया? भगत सिंह तो बाद में आए, वी.डी. सावरकर ये सब यंग वाले हैं, बाल गंगाधर तिलक थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वाले में आ जाएंगे। गदर पार्टी शुरुआती में जाओगे तो भैया लाला हरदयाल देखेंगे, अभी रिपीटेड है ये हमारे पास, ठीक है। ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये तो पूरी तरीके से रिपीटेड है, देख रहे हो। अभिनव भारत पहले भी आया था, है कि नहीं। अभिनव भारत क्या है? एक सोसाइटी है ना भैया, किसके जरिए फाउंड किया गया भैया? वी.डी. सावरकर, विनय सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। कब? 1904 में। 1 है 4, 2 ही जगह मेरे को दिख रहा है, बाकी तो ख़त्म हो गया। अनुसूलन समिति, ये भी कितनी बार आ चुका है। सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, बंगाल से ऑपरेट कर रहा था। फाउंडर कौन थे? सतीश चंद्र बासु साहब, है कि नहीं। और अगर लीड करने की उस वक्त बात करें तो यहाँ दे दो, यहाँ तो जो नाम है वो अरविंद घोष, ठीक है, और इनके भाई बरिंद्र घोष थे, है कि नहीं। तो बी का क्या दोगे? 1, बी का 1, ठीक है। गदर पार्टी अभी देख कर क्या है? हरदयाल, स्वराज ये तो पहले भी आ चुका है, CR दास। डी इज द राइट आंसर। द एनार्कियल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज, अरे एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसी का दूसरा नाम है रोलेक्ट एक्ट, है कि नहीं। कहाँ दिख रहा है रोलेक्ट एक्ट? ए में दिख रहा है, तो मार दो। द बरहा डकैती वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन, कहाँ हुआ था बरहा डकैती सबसे पहले बार, ठीक है। तो ये हमको देखने के लिए मिलेगा ईस्ट बंगाल में, ठीक है। बरहा डकैती फर्स्ट मेजर वेंचर कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट का 1908 में, ये मेरे को देखने के लिए मिलेगा ईस्ट बंगाल, मतलब कि कहाँ? ढाका में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ढाका क्या है? ईस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। Which of the following international event influenced the course of the national movement in India before the advent of the महात्मा गांधी? एक बात बताओ, किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिस्ट सेंटेंस नहीं है क्या? लॉजिकली इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व किया जा सकता है कि भैया कौन से इवेंट से इन्फ्लुएंस्ड हुए? तो भैया बाहरी दुनिया में जो कुछ भी, जहाँ भी जो भी जरा सा भी कोई वॉर हो रहा होगा तो हम थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस होंगे कि देखो वो उसके अगेंस्ट में लड़ रहा है, देखो वो जीत गया। तो भैया बात सही है कि इंडो एबिसियन वॉर था, वहाँ से बॉक्सर मूवमेंट चाइना में हुआ, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ आयरलैंड में, ठीक है। जापान का विक्ट्री हुआ किस पे? रसिया ये में, ठीक है। तो भैया सारे से हम इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो डी मार दो। व्हाट आर द कॉमन अमंग द मैडम बीकाजी गामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN रॉय? क्या कॉमन है इन सारे लोगों में, ठीक है, ये पूछ रहा है, पढ़ो। All of them were the leading member of the international communist movement. M. Baraktullah was the prime minister and the rest were the ministers in the provincial government. जब बोल रहा है कॉमन तो एक प्राइम मिनिस्टर और एक बाकी ये रहेगा, कॉमन कुछ लिखना होगा ना। All of them were the among the prominent revolutionaries outside India operating in a different countries during the freedom movement. यही बात सही है कि सारे के सारे क्या हैं? एक प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज हैं, सारे जो है इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं,
ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट के दरमियान में, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर एक्यूज्ड इन द केस ऑफ रिलेटिंग टू द थ्रोइंग अ बॉम्ब ऑन द लॉर्ड एरनी। सभी कोई बॉम्ब फेंकेगा जा करके मिलके, हैं पागल। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सब कुछ आ चुका है कि नहीं। अब देखो गदर पार्टी का फाउंडेशन कब हुआ था, कितनी बार आ चुका है। तो भैया जुलाई 15 1913 के आसपास कहाँ हुआ था, यूएसए में, 1913, है कि नहीं। सबसे पहले वन को रखोगे, हटा दो बाकी सारी चीज़ों को, है कि नहीं। फिर किसको रखोगे, ये सेटअप द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, ये हुआ था 1915 को। ये 1913 को गदर पार्टी, ये हुआ था 1915 को, ठीक है। बर्लिन कमेटी, एम क्या था, अचीव करना इंडिपेंडेंस, ठीक है। सबका एम यही है। तीसरा को फिर वन के बाद तीसरा दो, वन के बाद तीसरा दो। अब एक ही डिसाइड कर देगा कि 4 की 2, ठीक है। एक चीज़ पता हो, ठीक है। तो भैया सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, अगर इसका डेट देखो तो इसका डेट है 8 अप्रैल 1929, 15 के बाद 29। और ये चित्तौंग आर्मी रेड जो अभी अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, इसका डेट क्या था बताओ। इसका 18 अप्रैल था 1930। तब 1930 है तो लास्ट में, या तो 29 है तो दूसरा को लास्ट में दो, हो गया भैया ये ऑप्शन, है कि नहीं। मार दो, आगे बढ़े, ठीक है। Who among the following was not associated with the कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस in 1924? कौन है जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से ताल्लुक़ नहीं है भैया, किसका ताल्लुक़ नहीं है। तो एम ए अंसारी साहब का ताल्लुक़ नहीं है, बाकी सबका है, ठीक है। एम ए अंसारी साहब का ताल्लुक़ नहीं है। कौन है एम ए अंसारी, पूरा नाम मुख्तर अहमद अंसारी, ठीक है। एक डॉक्टर थे, ठीक है। मेडिसिन का डिग्री रिसीव करते हैं कहाँ से, मद्रास मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। और मद्रास सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मद्रास सेक्शन है, मद्रास सेशन है, उसको प्रिसाइड करते हैं हमारे एम ए अंसारी साहब। और वो टाइम क्या है, 1927, ठीक है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के तौर पे भी सर्व कर चुके हैं 1920 में, ठीक है। लेकिन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से इनका ताल्लुक किसी भी तरीके से नहीं है, ठीक है सर, बाकी सबके हैं। Who among the following Governor General ridiculed Congress as the representing only a microscopic community of the people? कौन है भैया जो कह रहा है कि देखो कांग्रेस के पास दूरदृष्टि नहीं है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को सोच रही है, सिर्फ एक ही लोगों के बारे में सोच रही है, जो माइनॉरिटी के बारे में, बड़े हिस्से के बारे में तो ये सोच ही नहीं रही है। तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, ऐसा स्टेटमेंट देने वाले थे हमारे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन कहते हैं कांग्रेस इज टू माई माइंड टू ग्रेट एक्सटेंट a microscopic minority representing the view and the wishes of very small section of the population, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का ये बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ओके, ठीक है। कर्जन, ये भी गवर्नर जनरल था ना इंडिया का, 1899 से लेकर के 1905 में। इसके तहत इसके समय में कुछ मेजर रिफॉर्म भी हुए। जो फेमाइन से अफेक्टेड लोग थे उनको रिलीफ देने का काम हुआ। एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म हुआ, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया, ठीक है। साल्ट रेट में, साल्ट का जो टैक्स था उसमें रिडक्शन हुआ। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट लेकर के आया, ठीक है। जो हाई कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस थे उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव देखने के लिए मिलता है कि नहीं। लॉर्ड मिंटो कौन, लॉर्ड मिंटो भी गवर्नर जनरल है इंडिया का, GGI गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1905 से लेकर के 1910 तक, ठीक है कि नहीं। अरे भाई इसी के बीच में हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ते हैं ना, है कि नहीं। ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इंडियन का कहाँ पर ही, गवर्नमेंट में। सेपरेट इलेक्टोरेट का बाद भी यहीं हुआ फर्स्ट टाइम, इन्हीं के दरम्यान में। लॉर्ड लैंसडॉन, अब ये कौन है, ये भी गवर्नर जनरल है इंडिया का। कब, 1888 से लेकर के 1894 के बीच का, लेकिन इनके समय में क्या हुआ, फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 का, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 का। हुआ कुछ नहीं था इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट में, बस ऐसे थोड़ा सा लालच दे करके, हाँ तुम्हारे लिए काम किए हैं, तुमको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, है कि नहीं। सेटिंग अप ड्यूरेंट कमीशन भी इन्हीं के टाइम में हुआ, है कि नहीं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता 1784? कौन थे
विलियम जॉन्स, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। ये उनके फाउंडर जो हैं विलियम जॉन्स साहब है, ठीक है। ओके, एम क्या था? प्रमोट करना है ओरिएंटल रिसर्च को, ठीक है, स्टडी करना है अपने आसपास के रीजन को, और अच्छा रीनेम करना, मतलब क्या, मतलब कि जो भी चीज़ें बुरी तरीके से चल रही हैं, है कि नहीं। ओरिएंटेशन मतलब कि अपने आसपास का एशियाटिक सोसाइटी बोला ना, तो एशियाटिक मतलब कि बंगाल के आसपास के सारी सोसाइटी को पढ़ना है और उनको अच्छा करना है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? कोलकाता, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग हु इस्टेब्लिश ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ठीक है, इनमें से कौन था जो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को इस्टेब्लिश करता है? BG गोखले, MK गांधी, BR अम्बेडकर, नन ऑफ द अबव। तो हमको देखने के लिए मिलेगा हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी इस्टेब्लिश करते हैं ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ठीक है। कब करते हैं? 1932 में करते हैं, ठीक है। काम क्या है भैया? अपलिफ्टमेंट करना है अनटचेबल्स का, जिन्हें हम दलित के नाम से जानते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना है कि नहीं। ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? दिल्ली कंस्पिरेसी केस अमीर चंद, काकोरी कंस्पिरेसी केस असफुल्ला, लाहौर कंस्पिरेसी केस जतिन दास, नासिक कंस्पिरेसी केस रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस तो गदर से रिलेशन है, यहाँ क्या कर रहे हैं नासिक में, नासिक कंस्पिरेसी केस में, है कि नहीं। ये तो गलत बात कर दिया, है कि नहीं, गलत है कि नहीं, सब बताओ। रास बिहारी बोस तो गदर से है ना। अगर हम बात करें ये नासिक कंस्पिरेसी केस, तो यहाँ हुआ क्या था? यहाँ जो क्या नाम है उनका, अनंत लक्ष्मण कांडे, जो एक अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे, ये क्या करते हैं, AMT जैक्सन जो मैजिस्ट्रेट था नासिक का, उसको सूट कर देते हैं। और दिन था 21 दिसंबर 1919, ठीक है, सूट कर देते हैं। अब भैया यहाँ हो जाता है तहलका, ठीक है, हो जाता है तहलका, और इसी को कहते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ओके, 1947 नहीं, सिर्फ 47। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सन 1895 कौन थे भैया? फिरोज शाह मेहता एक फाउंडर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। 1885 की बात है। उनके साथ में KT तेलांग हो गए, बदरुद्दीन तजवी हो गए, इन्होंने बड़ा अच्छा इनके साथ सपोर्ट करा था, ठीक है। एम क्या था भैया कि जो भी पीपल्स का कंसर्न है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ही दिखाना है, और क्या है, ठीक है। सबका लगभग मिलता जुलता ये एम है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द C विजय राघवाचार्य, ठीक है। कौन सा सेशन था? तो वो सेशन था नागपुर सेशन 1920 का, ठीक है, जहाँ पर ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। तो लखनऊ सेशन में कौन था? लखनऊ सेशन में अंबिकाचरण मजुमदार। गया सेशन में कौन था? चित्तरंजन दास, ठीक है। यहाँ 2 कहे हो गए ना, नाम ही तो बस याद करना है, और वो भी शायद UP PCS का है, 1 वर्ड। अब कहाँ UPSC में? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली 6 साल? कौन 6 सालों तक भैया प्रेसिडेंट रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का? भैया वो थे अबुल कलाम आज़ाद साहब, ठीक है। लगातार टाइम था 1940 से लेकर के 1946 में, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कह सकते हैं कांग्रेस का, ठीक है। 50 हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड एम्फेसाइज द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया? दादा भाई नरोजी, ठीक है। सेल्फ रूल, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया ना, ठीक है। तो 1904 से ही ये कहते आ रहे हैं सेल्फ रूल के बारे में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर? इनमें से कौन जो है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, पढ़ते ही हो ना, लाल बाल पाल पढ़ते हो? लाल बाल पाल पढ़ते हो ना? पाल, लाल और पाल नहीं, बाल गंगाधर तिलक, है कि नहीं, लाल बाल पाल, ये तीनों दिख गया। यही तो है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, लेकिन पूछा क्या है? नॉट। तो भैया GK गोखले साहब को दो, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट नेशनल लीडर थे ये, है कि नहीं।
द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, रिपीटेड है या नहीं है? फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के या क्या बोल रहा है प्रेसिडेंट, बताओ। अभी 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 देखे थे, सी यहाँ देखो ना, इधर ही कहीं देखे थे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कहाँ गया यार? अभी जस्ट लेकिन देखे थे हम भाई, क्वेश्चन नंबर हमको याद रखना चाहिए था, है कि नहीं? छोड़ो खैर, देख लेना। उमेश चंद्र, जो वीसी बनर्जी हम बोले थे, है कि नहीं? याद रहता है भाई, याद रहता है, याद रहता है कि नहीं? आगे बढ़ते तो फिर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन स्टेट्स के प्रति जो है पॉलिसी क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कौन सा सेशन था भैया? ठीक है, वो पूछ रहा, तो वो नागपुर सेशन था। नागपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर करता है इंडियन स्टेट के प्रति की पॉलिसी क्या है, ठीक है। और इस वक्त जो है हम लोग देखें कि कौन थे अरे सी विजय करके नाम था ना कुछ, विजय राघवाचार्य शायद, हाँ विजय राघवाचार्य जी, ठीक है। वही प्रिसाइड कर रहे थे, है कि नहीं? ओके। और भैया पॉलिसी यही था कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है, सपोर्ट चाहिए लोगों का, इंडियन स्टेट्स के जितने भी लोग हैं उसका सपोर्ट चाहिए, हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना है कि नहीं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू द सॉल्यूशन ऑफ द इंडियाज प्रॉब्लम। कब कहते हैं कि भैया इंडिया का जितना भी प्रॉब्लम है उसका सबका मात्र एक सॉल्यूशन है, सोशलिज्म। और ये कहने वाले कौन से सेशन में थे? तो लखनऊ सेशन, ठीक है। लखनऊ सेशन में ये बात वो कहते हैं, ठीक है। लखनऊ सेशन 1936, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नमेंट एडवोकेट इन द काकोरी कंस्पिरेसी केस? कितने अभी भी रिसेंटली में 2 बार आया, ठीक है। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नमेंट एडवोकेट, कौन था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, सरकार का वकील कौन था काकोरी कंस्पिरेसी केस में? तो भैया वो हमको देखने के लिए मिलेगा जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। काकोरी कंस्पिरेसी केस में गवर्नमेंट के तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे एज अ कह सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। और ये जो है मेंबर भी थे किसके? हंटर कमीशन के। हंटर कमीशन कमेटी, वही जो रॉलेट एक्ट के बाद जांच करने के लिए बनाई गई थी, है कि नहीं? हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे गदर पार्टी के? ठीक है, तो सोहन सिंह भाकना थे, ठीक है। लाला हरदयाल मत मार देना गलती से भी, ठीक है। लाला हरदयाल जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। बाकी पंडित काशीराम जो है वो क्या कर रहे थे? ट्रेजरी का ध्यान रख रहे थे, ठीक है। ये है भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं आया, ये हो गया है गड़बड़, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर जो थे वो हैं द्वारका नाथ टैगोर साहब। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके जो फाउंडर हैं वो हमको देखने के लिए मिलेंगे विलियम एडम्स, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी के जो फाउंडर देखने के मिलेंगे आनंद मोहन बोस। उसके बाद लास्ट बच गया इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। तो मतलब क्या कह सकते हैं, हम लोग अपने से बना देते हैं, ऐसे ही होता है ना, ए बी सी और डी, यही होता है ना। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, कितना 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है, ये ऑप्शन है। ओके सर, ख़त्म हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।